अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग एंड एटीएम। सो इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि लैन और वैन जो है दोनों इनके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं और इनकी जो टेक्नोलॉजीज होती है वो डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट गोल्स करती है। एटीएम इज ए सिंगल टेक्नोलॉजी। एटीएम एक सिंगल टेक्नोलॉजी है दैट इज डिजाइन टू मीट द गोल्स ऑफ बोथ लैन एंड वैन। जो डिजाइन की गई है लैन लोकल नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क दोनों के गोल्स को मीट करने के लिए, यानी दोनों के गोल्स पूरे करने के लिए ये एटीएम डिजाइन किया गया। एटीएम यूजेस द कांसेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। ये कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का कांसेप्ट यूज करता है। अच्छा, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड एटीएम, इसको पढ़ लेते हैं। टेलीफोन कंपनीज टेलको इंट्रोड्यूस एटीएम। टेलको कंपनीज ने एटीएम को इंट्रोड्यूस करवाया टू मीट सेवरल गोल्स। कुछ गोल्स को करने के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एटीएम को। इट प्रोवाइड्स यूनिवर्सल सर्विस फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स एंड सपोर्ट फॉर ऑल यूजर्स फॉर वॉइस वीडियो एंड डाटा। ये अपने सब्सक्राइबर्स को प्रोवाइड करती है एटीएम की सर्विसेज और उनको सपोर्ट करती है अपने सारे यूजर्स को, ऑल यूजर्स फॉर वॉइस वीडियो एंड दूसरे डाटा के लिए उनको सपोर्ट करती है। उसके बाद जीटर्स, जिनका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीटर्स वो होते हैं कि जब हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो जब हमारे डाटा में डिले आ जाता है, क्योंकि डाटा पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है, जो डाटा में डिले आता है नेटवर्क बिजी हो जाता है जिसकी वजह से उसको हम जीटर्स कहते हैं। जीटर इज अ टर्म यूज्ड फॉर वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिले। ये पैकेट सेंड होने में डिले होता है तो इस डिले को हम क्या कहेंगे, जीटर्स। अच्छा जी, उसके बाद पैकेट साइज देख लेते हैं कि पैकेट के डिफरेंट साइज होते हैं। जो हम डाटा सेंड करते हैं पैकेट्स की फॉर्म में, जब वो डाटा सेंड होता है उसके डिफरेंट साइज होते हैं। सो उन्होंने कहा हुआ कि लार्ज पैकेट जो होते हैं उसका जो हेडर इंफॉर्मेशन होती है उसका हेडर होता है वो सेम होता है स्मॉल पैकेट की तरह, लेकिन जो लार्ज पैकेट होते हैं वो ज़्यादा डाटा सेंड कर सकते हैं और स्मॉल पैकेट कम डाटा सेंड कर सकते हैं। सो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल लार्ज पैकेट्स रहते हैं जिनके अंदर डाटा सेंड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और इनका हेडर भी स्मॉल होता है। सो ऑप्टिमम इन नेटवर्क्स यूज 4 KB पैकेट्स और लार्जर। जो ऑप्टिमम बेस्ट नेटवर्क होते हैं वो यूज़ करते हैं 4 KB 4 किलोबाइट पैकेट्स, 4 किलोबाइट के पैकेट यूज़ करते हैं या इससे ज़्यादा की यूज़ कर लेते हैं। और जो लार्ज पैकेट होते हैं वो वॉइस सेंड करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते। सो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है मेन, बस आप ये डेफिनेशन और ये याद कर लीजिएगा कि ऑप्टिमम नेटवर्क कितने साइज़ के पैकेट यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, एटीएम साइज देख लेते हैं। टू मीट इट्स गोल एटीएम यूजेस स्मॉल फिक्स साइज पैकेट्स कॉल्ड सेल। जो एटीएम यूज़ करता है, पैकेट यूज़ करता है एटीएम, वो स्मॉल होते हैं और उनका साइज फिक्स होता है जिन्हें सेल कहा जाता है। ईच सेल हैज़ 58 ऑक्टेट्स। हर सेल 58 ऑक्टेट्स रखता है। और वीपीआई और वीसीआई ये होता है वर्चुअल पाथ इंडिकेटर एंड वर्चुअल चैनल इंडिकेटर। सो ये दोनों फील्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं सेल की डेस्टिनेशन को कि सेल ने किस डेस्टिनेशन पे जाना है। ये दोनों सेल की डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। इसमें जो उन्होंने बताया हुआ है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस सिमिलर होती है टेलीफोन सर्विसेज की, यानी इनमें टेलीफोन सर्विस जो यूज़ हो रही होती है उनकी तरह ही होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल से समझाया हुआ कि अगर एक कॉलर कॉल करता है दूसरे शख्स को तो वो जो सिग्नल्स होते हैं द टेलीफोन एट द डेस्टिनेशन सिग्नल्स द अराइवल ऑफ द कनेक्शन रिक्वेस्ट, यानी कनेक्शन की कॉल की रिक्वेस्ट के लिए दूसरे को कॉल जा रही होती है, सिग्नल्स पहुँच रहे होते हैं। अगर वो पर्सन कॉल अटेंड नहीं करता, डज नॉट आंसर, द कॉलर गिव्स अप आफ्टर वेटिंग फॉर अ टाइम आउट, यानी कॉलर को वेट करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जैसे कि कॉल मुसलसल रिंगिंग में जा रही होती है। सो इफ द पर्सन डज आंसर, अगर वो आंसर करता है यानी कॉल अटेंड करता है तो उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। सो ये था कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। उसके बाद वर्चुअल चैनल और सर्किट्स पढ़ लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कनेक्शन इन एटीएम आर कॉल्ड वर्चुअल चैनल्स, यानी एटीएम के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसे वर्चुअल चैनल और वर्चुअल सर्किट्स कहते हैं। और द वीसी इज आइडेंटिफाइड बाय 24 बिट, यानी वीसी वर्चुअल चैनल जो होते हैं 24 बिट के होते हैं और वर्चुअल पाथ इंडिकेटर वीपीआई जो होते हैं वो 8 बिट के होते हैं और वर्चुअल चैनल इंडिकेटर वीसीआई जो होते हैं वो 16 बिट्स के होते हैं। ये करते क्या है कि विच आइडेंटिफाइज द चैनल इन द वर्चुअल पाथ। ये चैनल के अंदर वर्चुअल पाथ, जिस पाथ से हमारा डाटा सेंड हो रहा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पाथ होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। सो उस पाथ को आइडेंटिफाई करता है जो जिनके दरमियान बीइंग यूज्ड बाय कनेक्शन, जो कनेक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है पाथ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 19 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।